देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर दिशा में फेल्यूर है। ये केवल एक बिहार के मामला नहीं, ये पूरा देश के बच्चों का मामला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत बड़ा अन्याय किया है बच्चों को। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, इट इज नो लेस देन ए मर्डर। तो ये शिक्षा का क्षेत्र में बीजेपी की सरकार या भारतीय सरकार 100% फेल्यूर है। यूजीसी में भी वही हालत है, और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के खिलाफ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। फेलोशिप्स नहीं आता है, शिक्षक से आंदोलन करे तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये नीट बहुत बड़ा घोटाला है। शायद पता नहीं कितने सालों से घोटाला चल रहा है। सीबीआई का जांच हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होना चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है। स्वरोज नेटवर्क एक अराजनीतिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल है। इस राजनीतिक का कोई वो नहीं है, लेन देन नहीं बहुत दूर तक। ये केवल शिक्षा पे ही काम करे, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रवीण जी, अभी सबसे बड़ा इशू युवाओं की बात आप कर रहे हैं, एजुकेशन की, नीट की बात करें, नेट की बात करें, यूजीसी की बात करें, सारे जो छात्र हैं देश भर के बड़े परेशान हैं। कल एक तरीके से नेट का भी एग्जाम आया कि वो दोबारा से होगा, इस पे आपका सबसे बड़ा क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, पेपर रद्द करना पड़ा, इस पे आपकी क्या? देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर दिशा में फेल्यूर है। ये केवल एक बिहार के मामला नहीं है, ये पूरा देश के बच्चों का मामला है। क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल काम कर चुका हूँ। मेरे हाथों से कई स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन गए। मैं समझ सकता हूँ लोगों का जज्बात। और पेरेंट्स अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के और प्रॉपर्टी को मार्टगेज करके लाखों रुपए लाके कोचिंग सेंटर्स में लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज भारत की सरकार, उसके जरिए जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत बड़ा अन्याय किया है बच्चों के। अब ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये इट इज नो लेस देन ए मर्डर। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, रात भर कभी कभी एक स्टूडेंट को नीट क्रैक करने के लिए 3 साल वेट करना पड़ता है। पहले अटेम्प्ट में नहीं आता, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आता, और तीसरा अटेम्प्ट में करना पड़ता है। और एक कोचिंग सेंटर में पहली साल जाएगा, दूसरा कोचिंग दूसरा साल जाएगा, तीसरी बार ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में जाएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन आज ये बात सुनने में आ रहा है कि पैसे पेपर बिक गए, और यूजीसी नेट में भी वही हालत हो गया। यूजीसी नेट के लिए लाखों स्टूडेंट्स पूरे देश भर रात भर प्रिपेयर करता है। जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर करते हैं। आज यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। तो ये शिक्षा का क्षेत्र में बीजेपी की सरकार या भारतीय सरकार 100% फेल्यूर है। यूजीसी में भी वही हालत है, और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के खिलाफ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। फेलोशिप्स नहीं आता है शिक्षा क्षेत्र में। आप जेएनयू में जाके कोई भी रिसर्च स्कॉलर को पूछिए, उसका फेलोशिप अभी तक नहीं आता। और वो लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते। आंदोलन करे तो मुकदमा दर्ज हो जाता, मुकदमा दर्ज हो गए तो उसके जॉब नहीं आता, और हर चीज के लिए सिफारिश के जरिए आना होता। तो ये नीट बहुत बड़ा घोटाला है। शायद पता नहीं कितने सालों से घोटाला चल रहा है। मैं ये डिमांड करता हूँ, ये सीबीआई का जांच हो, और सीबीआई का जांच में ये न केवल ये साल का, बाकी पिछले सालों में भी 720 आउट ऑफ 720 जो मार्क्स आए, मेरे को लगता है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन हर जगह आप ग्रेस मार्क के बारे में बोल रहे हैं। दुनिया में, ये देश में कौन जानता आपका ये पूरा चीज? तो कोई एक ही कोचिंग सेंटर में बार बार 720 और अब 720 आता है, और ये तो मैथमेटिकली इतना आसान नहीं है। तो इसके बारे में भी जांच होना चाहिए, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होना चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए। और जरूरत पड़े तो ये साल का जो नीट है उसको रद्द करके फिर नया नीट लगाना करके। कोचिंग माफिया भी बताए गए हैं इसमें जुड़े हुए, कुछ कोचिंग माफिया हैं जरूर। देखो भाई, कोचिंग माफिया तो ये पहले से ही ये माफिया हो रहा है भाई। ये पहले ये बात नहीं है, ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है।
ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। मैं एक पिता एक फादर के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं। कई लोगों का, हजारों और लाखों लोगों का पेरेंट्स अपने पूरा सामान, ये पूरा संपत्ति बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं और कोचिंग सेंटर में जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ कोई थोड़े कोचिंग सेंटर्स में 720 आउट ऑफ 720 आते हैं, 7% मार्क्स बोलते हैं, और बाकी जगह कुछ भी नहीं आता। और सरकारी स्कूल से जो भी जाएगा उसका तो कोई ये नहीं रहेगा, कामयाबी नहीं रहेगा। तो इसके बारे में ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये घोटाला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कई लोग के हाथ भी इसमें हो सकता, इसीलिए इसका सीबीआई का जांच होना चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको तो जेल भेजना चाहिए। ये हमारा मानना है। राज्य शिक्षा मंत्री सविता ठाकुर हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं लिख पाई है। लोग कह रहे हैं कि कैसी शिक्षा मंत्री बना दी गई है, क्या कहना चाहोगे? ये तो हमारा दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोग राजनीति में आ गए। ये तो राजनीति के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्वेरोस नेटवर्क का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन एक पिताजी होने के नाते मैं तो ज़रूर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसका पूरी तरह जांच होना चाहिए। सही सवाल हो रहा है सर, आपने बीएसपी को त्याग पत्र दिया, क्या आप एजुकेशन की तरफ ये काम करेंगे या राजनीति तरफ जाएंगे फिर से? मैं पहले से सबसे पहले भी मैं एजुकेशन के लिए काम करते रहा। जब मैं बीएसपी में भी रहा, एजुकेशन के लिए काम करते रहा, आज भी करता रहूँगा। और कल भी शिक्षा के क्रांति के बारे में पूरा शेष जीवन जो भी है वो पूरा मैं इसी के ऊपर मैं जो रहा। क्या दुख गया है मन आपका राजनीति से, जो आपने अभी तक बात नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर? नहीं, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ शिक्षा के क्रांति के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इसीलिए राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहता। साहब जी लास्ट क्वेश्चन है, ये जो स्वेरोस नेटवर्क में 10 कमांडमेंट्स बोल के बोलते हैं, उसका महत्वपूर्ण क्या है? कुछ 10 कमांडमेंट्स है कि हम किसी से कम नहीं है करके 10 कमांडमेंट है, वो इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ मैं। आई एम नॉट इन्फीरियर टू एनीवन, आई शैल बी द लीडर वेर एवर आई एम, आई शैल डू व्हाट आई लव एंड बी डिफरेंट, आई शैल। तो इसमें पूरा कमांडमेंट्स है। ये कमांडमेंट्स जो हर छात्र 10 लाख छात्र हर दिन इसको रिसाइट करते हैं। इसके वजह से लोगों का ज़िंदगी बदल गया। कई लोग अपना जंजीरों, जो ये स्लेवरी का जंजीर जो है खुद तोड़ के एक अच्छा वर्ल्ड में चले गए। तो इसीलिए ये स्लेवरी जो है, ये शोषण जो है, उसको हम खुद इसका जंजीरों तोड़ना चाहिए। कोई दूसरा ऊपर से आके अपना जंजीर नहीं तोड़ेगा। इसीलिए हम बाबा साहब ने जो कहा है वो शिक्षा के थ्रू ही अपना जंजीर, ये स्लेवरी का जंजीर तोड़ेंगे। अदरवाइज हम हमेशा वंचित रहेंगे, हमेशा हम शोषित रहेंगे और हमेशा हम पिछड़े रहेंगे। ये शिक्षा के थ्रू ही हम इसको ये क्रांति ला सकते हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नो, everybody whoever believes in the ideology of Mahatma Jyotirao Phule, Dr. B.R. Ambedkar and all great people who have fought for social justice, जितने भी सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष किया, वो महापुरुषों का विचारधारा को जो भी यकीन करेगा, जो भी बिलीव करेगा, वो सब स्वेरोस बन सकते हैं। इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली SC एंड ST। बहुत सारे अम्बेडकर संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिर आपके साथ क्यों जुड़ेंगे लोग? हम भी उसके साथ काम करेंगे। वो बस काम तो कर रहे हैं वो हम सब लोग, इसीलिए हम नेटवर्क कहा है। हम ये नहीं क्लेम कर रहे कि हम एक ही काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ हम भी काम करेंगे। रविदासिया संगठन हो सकता, अम्बेडकरेट संगठन हो सकता, वाल्मीकि समाज हो सकता, कोई भी समाज अगर शिक्षा के रूप में काम कर रहे हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, ये गरीब लोगों के लिए, वो लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। इसीलिए हम नेटवर्क करें। भारत में किसी में भारत के बाहर नहीं हो जी सर, भारत तक ही रहेंगे, भारत के बाहर भी संगठन काम कर रहे हैं। स्वेरोस नेटवर्क अमेरिका में भी है, लेकिन एक संगठन रूप में नहीं है। और अमेरिका में भी स्वेरोस नेटवर्क है। कम से कम 200 से 300 स्टूडेंट्स अमेरिका में स्वेरोस नेटवर्क बनाए। तो आने वाले दिनों में ये भी होगा। पहले हम तो भारतवर्ष पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। किस तरीके से काम करते हैं? इस तरीके से हम गांव-गांव में परिवर्तन पाठशाला खोलेंगे और कोचिंग सेंटर्स लगाएंगे और कोचिंग मटेरियल भी, जितने भी ये कम्युनिटीज़ में जितने भी वेल टू डू लोग हैं वो लोगों के पास जाएंगे। और जितने भी स्वेरोस अलुमने हैं वो अच्छा पोजीशंस में, वो लोग भी अपना सैलरी से, अपना इनकम से कंट्रीब्यूट करेंगे। वो लोग से, ये गरीब लोग जितने भी नेसेसिटी है, वो लोगों को हम कोचिंग मटेरियल देंगे और अच्छा कोचेस को भी दिलवाएंगे। ना केवल एजुकेशन में, इवन स्पोर्ट्स में भी हम कोचिंग देंगे। और कोचिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब, ऑल प्राइवेट जॉब्स, नॉट जस्ट इन
government sector, even private sector also, we are going to guide them. And also in sports sector, we are going to guide all these people. और इसमें हर काम के लिए मतलब इनकम पैसे की जरूरत पड़ती है। Yes. सो आपका जो संगठन है पैसा कहाँ से लाएगा? पैसे हमको स्वेरोस में ही कई लोग जॉब्स कर रहे हैं, कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग अपने अपना इनकम से कम 10% स्वेरोस नेटवर्क के लिए लगाते हैं। इसीलिए कोई गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते। स्टूडेंट्स जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हाँ। उनके लिए आपका नेटवर्क क्या करेगा? तो इसीलिए हम कन्फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी है, तो जो भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, कोई भी सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो लोगों के लिए भी मेंटरिंग सेशंस बहुत सारे लगे, आने वाले दिन में और ज़्यादा होगा। हिंदी में बात करेंगे, कोई भी अगर सुना। हाँ, yes. कक्षा 10 से भी शुरुआत हो सकती है स्वरोज नेटवर्क से जुड़ने के लिए। उसमें कोई ऐसा कोई खास प्रोसीजर नहीं है। हमारी एक प्राइमरी सदस्यता है और निःशुल्क है, ऑनलाइन उसका फॉर्म भरा जाता है। आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि स्वरोज नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, हम ये चाहते हैं, जहाँ तक अभी हम देख रहे हैं, खासकर यूपी में जैसे हमने दौरा किया है तो लगभग 60 जिलों में हम गए। हम लोग दिल्ली में बैठ करके आंकलन लगा लेते हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। खासकर यूपी में हम जब लोग गए तो आज भी, मैं हर समुदाय की बात कर रहा हूँ, खासकर दलित समुदाय के में मैंने देखा कि आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी बच्चे पूरे गांव में हाई स्कूल पास नहीं। हम लोग घर मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी कोठी बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, वो लोग आज भी पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ मात्र 100-150 रुपये की मजदूरी होती है। जब ये चीज़ हमने देखा तो मैं सर से 2015 से पहले से ही प्रेरित हूँ। जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में इनका देखा तब मैंने निवेदन किया कि जिस तरीके से आप दक्षिण में काम कर रहे हैं, इस तरीके से नॉर्थ में भी काम किया जाए। और हम लोग प्रत्येक गांव में जाते हैं, वहाँ पर यदि किसी परिवार में, मान लिया एक मोहल्ले में 10 बच्चे ग्रेजुएट हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपने पास पड़ोस में 10 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और 1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्यूशन देंगे, फ्री में पढ़ाना। उस जो भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाता है, उसको यदि कोई भी ज़रूरत पड़ती है, मान लिया किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में वो एग्ज़ाम देने जाएगा, तो उसकी पूरी मदद स्वरोज नेटवर्क करता है, पूरी मदद। यदि उसे सही गाइडेंस की आवश्यकता है तो स्वरोज नेटवर्क के पास हर क्षेत्र के अपने एक पैनल है, जैसे लॉयर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जैसा सर ने बताया, और सिविल सर्वेंट भी हैं। तो वो उन लोगों को मार्गदर्शित करते हैं जैसा वो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हमने देखा है, खासकर मैं अपने पे भी देखता हूँ, जब हम लोग कक्षा 10 में 12 में मतलब उस समय स्टडी कर रहे थे, हमें उस समय अनुभव नहीं था। आज मैं देखता हूँ कि किसी भी वैकेंसी जब निकलती है तो लाखों की संख्या में बच्चे आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। क्या कारण है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है? कि हमारा जो मेन बेस था ना उस समय, वो कमज़ोर रह गया था, हम उसे सही से डीपली से पढ़ नहीं पाए थे। उसके लिए भी मजबूत करने के लिए हम, जब कोई बच्चा यदि मान लिया कक्षा 12 में है, तो हम उससे कहते हैं यहाँ जहाँ तक आपकी क्षमता है, अगर आप कक्षा 5 के बच्चे को पढ़ा सकते हो तो आप कक्षा 5 के बच्चे को भी 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाइए। और कक्षा 12 का बच्चा कक्षा 5 वाले बच्चे को, 6 वाले बच्चे को तो पढ़ा ही सकता है 8 सब्जेक्ट, तो उसका भी जो बेस कमज़ोर रह गया था वो बेस मजबूत हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक गांव के अंदर, गली के अंदर, बस्ती के अंदर सामाजिक समरसता फैलेगी। आज भी मैं गाँव में देखता हूँ कि यदि कोई किसी बात को लेकर के, जो गांव में सोसाइटी में रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े लेकर के हो जाते हैं तो थानों में मुकदमे दर्ज होते हैं, और हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हो गया, हमारा बच्चा पढ़ लिया था, ये सब चीज़ें। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो ये परिवर्तन पाठशाला चलाई है, ये परिवर्तन पाठशाला सामाजिक समरसता का भी एक उदाहरण है। यदि कोई बच्चा अपने आसपास के बगल के 20 बच्चों को, ये 20 परिवार के बच्चों को पढ़ाएगा फ्री में, तो उनमें आपस में तालमेल अच्छा होगा, चाहे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति हो। कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो एक बार जरूर इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि ये तो हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से हमने प्रत्येक गांव में परिवर्तन पाठशाला खोलना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि गांव के अंदर आज भी हमारे समाज में या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जी है, उसकी योग्यता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो स्वरोज नेटवर्क हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है, हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहता है जिसके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
एनर्जी तो है, स्टेमिना भी, ये सब चीज़ है उनके पास, लेकिन क्या है, कोई वहाँ मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो उसको गाइडेंस हम देना चाहते हैं, उसकी प्रतिभा को पहचानना चाहते हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो मतलब बॉलीवुड में भी जाना चाहे, सिंगर में भी जाना चाहे, एनीवे किसी भी क्षेत्र में वो अगर जाना चाहेगा, स्वरोज नेटवर्क उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगा, सहयोग करेगा। सर एक सवाल है कि स्वरोज नेटवर्क आपने पूरे देश में लागू कर दिया कि लोग गली गली जा करके जी ब्लॉक स्तर या विधानसभा स्तर पे केवल शिक्षा को लेकर के ही है या और तमाम चीजें, जैसे महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो हाई स्कूल इंटर करने वाली शिक्षा से शुरू करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, खेल कूद में बच्चों के लिए इनके लिए भी साथ हम- या खाली पढ़े? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग जब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के उनके पास जाएंगे, जब उनके पास बैठेंगे तो सारी बातों का डिस्कस होगा, हर बात का बच्चे की सॉल्यूशन निकालने का प्रयास स्वरोज नेटवर्क करेगा, हर समस्या का। किशन जी, तो सर परिवर्तन की बात करो। किशन जी, आफ्टर बीजेपी सर एक पॉलिटिकल पार्टी का विषय है, विषय में पॉलिटिकल इंटरफेयर या फिर ना, दबाव ना। आपके संगठन पर रहेगा? सर ने बताया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।